अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ तअज़्ज़न रब्बुका लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसुमुहुम सूअल अज़ाब इन्न रब्बका लसरीउल इक़ाब व इन्नहु लग़फ़ूरुर रहीम व क़त्तअनाहुम फ़िल अर्ज़ि उममा मिनहुमुस्सालिहून व मिनहुम दून ज़ालिक व बलवनाहुम बिलहसनाति वस्सय्याति लअल्लहुम यरजिऊन फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन वरिसुल किताब यअख़ुज़ून अरज़ हाज़ल अदना व यक़ूलून सयुग़फ़रु लना व इन यातिहिम अरज़ुम मिस्लुहु यअख़ुज़ूहु अलम युख़ज़ अलैहिम मीसाक़ुल किताब अल्ला यक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़ व दरसू मा फ़ीह वद्दारुल आख़िरतु ख़ैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफ़ला ताक़िलून वल्लज़ीना युमस्सिकून बिलकिताबि व अक़ामुस्सलाह इन्ना ला नुज़ीअु अजरल मुस्लिहीन व इज़ नतक़नल जबल फ़ौक़हुम कअन्नहु ज़ुल्लह वज़न्नू अन्नहु वाक़िउम बिहिम ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा वज़कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। और जबकि ऐलान कर दिया तुम्हारे रब ने कि क़यामत तक इनके ऊपर मुसल्लत करेगा ऐसे लोगों को जो इनको दर्दनाक अज़ाब का मज़ा चखाएंगे। बेशक तेरा रब बहुत जल्द सज़ा देने वाला है और बेशक वो गफ़ूर और रहीम भी है। और हमने उनको मुंतशिर कर दिया सरज़मीन में मुख्तलिफ़ गरोहों की शक्ल में। इनमें कुछ स्वालेह हैं और दूसरे गैर स्वालेह हैं। और हमने इनको आज़माया हसनात और सय्यात के ज़रिए ताकि ये लौटें। तो इनके ऐसे नाखलफ पैदा हुए जो किताब के वारिस हुए और इस दुनिया के मालो मता को वो लेते हैं और कहते हैं कि हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी और उसी तरह का मता अगर फिर मिल जाए तो उसको ले लेंगे। क्या किताब का मीसाक इनसे नहीं लिया गया था कि अल्लाह की जानिब हक़ के अलावा कोई और बात मंसूब नहीं करेंगे? और अच्छी तरह से उसको इन्होंने पढ़ा था और आखिरत का घर मुत्तक़ियों के लिए बेहतर है। क्या ये सोचते नहीं? क्या तुम सोचते नहीं? और जो लोग किताब को मज़बूती से थामते हैं और नमाज कायम करते हैं ऐसे मुस्लिहीन का अजर हम ज़ाया नहीं करते। और याद करो जबकि झुका दिया था पहाड़ इनके ऊपर हमने, ऐसा लग रहा था कि वो कोई साहिबान हो और इन्होंने गुमान कर लिया था कि उनके ऊपर गिर जाएगा। ये हिदायत हमने दी थी कि जो हमने तुमको दिया है मज़बूती से उसको थामो और जो कुछ उसमें है उसको याद रखो ताकि तक़वा की रविश पे तुम चल सको। यहूद के सिलसिले में अल्लाह ताला ने उनकी मुसलसल नाफरमानियों की वजह से ये फ़ैसला किया कि क़यामत तक इनके लिए ज़िल्लत और रुसवाई मुक़द्दर है और ऐसे लोग इनके ऊपर मुसल्लत रहेंगे जो इनको दर्दनाक अज़ियतों से दो चार करेंगे और इनके ऊपर महकूमी मुसल्लत रहेगी, ग़ुलामी मुसल्लत रहेगी। अल्लाह की लानत के मुस्तहिक़ हुए। तो ऐसा इस वजह से हुआ कि अल्लाह ताला ने मुसलसल उनके ऊपर एहसानात किए और उन्होंने नाशुक्री की।
और बहुत सारे एहसानात का तज़किरा ऊपर आया है कि किस तरह से फ़िरौन और उसके लश्कर से निजात मिली, और अल्लाह ताला ने सहराए सीना में इनके लिए हर तरह की आसानियाँ फ़राहम की, वहाँ पानी का भी इंतज़ाम किया, बदलियों के साये का इंतज़ाम किया, मन्नो सलवा का इंतज़ाम किया, सब कुछ हुआ इनके साथ। लेकिन ये नाशुक्री करते रहे, नाफरमानी करते रहे और बदअहदी करते रहे। जब कोई कौम ऐसा करती है तो वो अज़ाब इलाही की ज़द में आ जाती है। तो अल्लाह ताला ने ये ऐलान कर दिया था, वइस्तअज़्ज़न रब्बुका, ऐलान आम कर दिया था, आगाह कर दिया था, बता दिया था कि क़यामत तक ऐसे लोगों को इन पर मुसल्लत करेगा, यहूदियों पर, मैं यसूमहुम सूअल अज़ाब, जो इनको बहुत ही अज़ियतनाक अज़ाब में मुब्तला करेंगे। अब इससे मालूम होता है कि क़यामत तक के लिए फ़ैसला अल्लाह ताला ने कर दिया है कि यहूदियों के लिए ज़िल्लत है, रुसवाई है। और तारीख़ में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ अदवार में, दौर अव्वल से लेकर के बाद तक, बख्त नस्सर का ज़माना, उसके बाद हिटलर का ज़माना, बहुत से ज़माने आए और यहूदियों के ऊपर दर्दनाक अज़ाब मुसल्लत हुआ, बड़ी अज़ियतों से गुज़रे वो। और ये फ़ैसला क़यामत तक के लिए। तो एक सवाल ये पैदा हो सकता है कि आजकल तो ठीक नज़र आ रहे हैं, इसराइल की सल्तनत उनकी है और बहुत ताकतवर है, और आसपास के जो ममालिक हैं उनको वो ख़ुद परेशान करते हैं। तो एक तो बात ये समझने की है कि ये जो सिलसिला है और ये जो अल्लाह का फ़ैसला है, इसके दरमियान वक्फ़े भी हैं, यानी बीच में ऐसा कुछ पीरियड आएगा कि थोड़े से हालात उनके बदलेंगे लेकिन फिर वही होगा। तो ये एक वक्फ़े का पीरियड है। और दूसरी बात यह है कि सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने इस बात का ज़िक्र किया है कि इनकी महकूमी, इनकी ज़िल्लत, इनकी रुसवाई ये कायम रहेगी इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह व हब्लिम मिनन्नास। हाँ, अगर अल्लाह की रस्सी को पकड़ लें ये, या लोगों का कुछ सहारा इनको मिल जाए, तो उस वक्त जो है मुसीबत कुछ दिनों के लिए टल जाएगी। तो अल्लाह की रस्सी को पकड़ने का मतलब ये है कि ईमान ले आएँ, तौबा करें, अपनी इस्लाह कर लें, तो अल्लाह की मेहरबानी होगी। और हब्लुम मिनन्नास का मतलब ये है कि लोगों के या दुनिया के किसी गिरोह की सरपरस्ती मिल सकती है। तो आजकल इनको एक सरपरस्ती मिली हुई है, और वो सरपरस्ती अमेरिका और यूरोपीय ताकतों की है। उनके बल पर ये जो कुछ कर रहे हैं। अगर वो सरपरस्ती ख़त्म हो जाए तो फिर इनकी जो सूरत हाल है वो बदल जाएगी। सूरह आले इमरान में आयत नंबर 112 फरमाया, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू, ज़िल्लत इनके ऊपर मुसल्लत कर दी गई है, कहीं भी रहें ज़लील रहेंगे, महकूम रहेंगे, रुसवा रहेंगे। इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास, हाँ, अगर अल्लाह की रस्सी और लोगों की रस्सी को पकड़ लें तो ज़िल्लत इनसे टल सकती है। तो अल्लाह की रस्सी का मतलब ये है कि वो तौबा कर लें, इस्लाह कर लें, अपना रवैया सही कर लें, तो फिर अल्लाह की मेहरबानी हो जाएगी। लोगों की रस्सी से मुराद ये भी हो सकता है कि भाई अगर ये मुसलमानों के साथ आ जाएं और मुसालिहत कर लें, उस वक्त सूरत हाल बदल जाएगी। और ये भी हो सकता है कि किसी गिरोह की उनको सरपरस्ती मिल जाए। तो नसारा की और ईसाइयों की सरपरस्ती उनको इस वक्त मिली हुई है, जिसकी वजह से उनकी एक ताकत है जो आपको नज़र आ रही है। वह बाऊ बेग़ज़बी मिनल्लाह, और अल्लाह के गज़ब का ये शिकार हुए। वह ज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, और इनके ऊपर मस्कना मुसल्लत कर दी गई है,
ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, ऐसा इस वजह से हुआ कि ये अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। व यक़्तुलूनल अंबिया बिग़ैर हक़, और नाहक अंबिया का कत्ल करते थे। ज़ालिक बिमा असौ व कानू यातदून, ऐसा इस वजह से हुआ कि इन्होंने नाफरमानी की, जुल्म और ज़्यादती का इर्तिकाब किया। आम तौर से अहले किताब का ये हाल था, यहूदियों का ये हाल था, लेकिन एक गिरोह उनका ठीक ठाक भी था, तो कुरान उसको अलग भी कर देता, वहाँ भी अलग किया है। लैसू सवा मिन अहलिल किताब उम्मतुन कायमतुन यतलूना आयातिल्लाहि आना अल-लैल व हुम यसजुदून, सब अहले किताब बराबर नहीं हैं। अहले किताब में एक गिरोह ऐसा भी है जो हक़ पर कायम है, अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है, रात के मुख्तलिफ़ हिस्सों में सजदे में वक्त गुजारता है। युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है। व यामरून बिल मारूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर, और मारूफ़ का हुक्म देता है, बुराइयों से रोकता है। व युसारिऊन फिल खैरात, और नेकी के कामों में एक दूसरे पर सबक़त ले जाने की कोशिश करता है। व उलाइक मिनस सालिहीन, और ये सालिहीन का गिरोह है। अगरचे उनकी तादाद कम है, लेकिन हर दौर में उनके अंदर एक गिरोह ऐसा रहा है। वही गिरोह था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया और उसने आपका साथ दिया। तो फरमाया कि याद करो जबकि तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया कि क़यामत तक ऐसे लोगों को मुसल्लत करेगा इन यहूदियों पर जो इनको दर्दनाक अजाब का मज़ा चखाएंगे। इन रब्बक लसरीउल इक़ाब, बेशक तेरा परवरदिगार सज़ा देने में बहुत तेज़ है। जब वो सज़ा देता है तो फिर कोई देर नहीं होती है, जब तक मोहलत देता है मोहलत देता है, और जब पकड़ता है तो उसकी पकड़ बहुत सख्त होती है, फिर कोई बच नहीं सकता है। व इन्नहु लगफूरुर रहीम, और वो माफ़ करने वाला भी है, रहम करने वाला भी है। तो अल्लाह ताला की सिफ़त जो है वहाँ सिफ़त रहमत भी है, सिफ़त इक़ाब भी है। इसलिए अल्लाह के बारे में तसव्वुर मुतवाज़िन होना चाहिए। सिर्फ़ एक पहलू रहेगा तो आदमी के अंदर कोताही आ जाएगी, सिर्फ़ रहमत का पहलू रहेगा ढीठ हो जाएगा, और सिर्फ़ अज़ाब का पहलू रहेगा तो मायूस हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने अपनी तमाम सिफ़ात का ज़िक्र किया है कि उसका मुआख़ज़ा भी बहुत सख्त है और उसकी रहमत भी बहुत वसी है। दोनों चीज़ों का यहाँ ज़िक्र किया गया है। वक़त्तअनाहुम फ़िल अर्ज़ि उममा, इससे पहले भी ज़िक्र आया था कि हमने उनको 12 गिरोहों में तकसीम किया। वहाँ तो अच्छे माने में आया था कि 12 गिरोह बना दिए, 12 जमातें बना दी और उनके ज़िम्मेदार बना दिए गए ताकि ये मुनज़्ज़म हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, इनके अंदर ताकत और क़ुव्वत पैदा हो जाए। लेकिन जब उन्होंने मुसलसल नाफरमानी की तो अब यहाँ बुरे माने में है कि हमने उनको मुख्तलिफ़ गिरोहों में तकसीम कर दिया, उनकी इज्तिमाइयत ख़त्म हो गई, उनका शीराज़ा बिखर गया। और जाहिर है कि जब किसी कौम का शीराज़ा बिखर जाएगा उसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी। इत्तेहाद में ताकत है, इत्तेहाद में क़ुव्वत है, और अगर शीराज़ा मुंतशिर हो जाए तो आपकी क़ुव्वत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वला तनाज़ऊ फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम, आपस में इख्तिलाफ मत करो वरना नाकाम हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारा रोब दबदबा ख़त्म हो जाएगा। अगर मालूम हो जाए कि गांव के लोग मुत्तहिद हैं तो लोग डरते हैं कि भाई यहाँ अगर हम जाएंगे तो हमारी दाल नहीं गलेगी। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि ये तो आपस में खुद ही लड़ रहे हैं तो रोब सब ख़त्म हो जाएगा और लोग जरी हो जाएंगे और उसके बाद वो मुदाखलत करेंगे। तो यहूदियों ने जब मुसलसल नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने कहा कि उसका एक नतीजा ये निकला कि इनका शीराज़ा मुंतशिर हो गया, इनकी इज्तिमाइयत ख़त्म हो गई, मुख्तलिफ़ गिरोहों में तकसीम हो गए। अफसोस की बात यह है कि आज उम्मत मुस्लिमा भी इसी तरह से मुख्तलिफ़ गिरोहों में तकसीम हो गई, और उसकी वजह भी क्या है? मासियत, नाफरमानी, दीन से दूरी, अल्लाह की किताब से गफलत, ईमान के तकाज़ों को पूरा न करना, उसी का नतीजा है कि आज हमारी उम्मत भी मुंतशिर हो गई। तो फरमाया कि वक़त्तअनाहुम फ़िल अर्ज़ि उममा, ज़मीन में उनको मुख्तलिफ़ गिरोहों में हमने तकसीम कर दिया। मिनहुमुस सालिहून व मिनहुम दून ज़ालिक, इनमें एक गिरोह नेक लोगों का भी है लेकिन अक्सरियत जो है वो गैर सालेह है, फासिक हैं,
नाफरमान हैं, अहद को तोड़ने वाले हैं, अक्सरियत नाशुक्रों की है। व बलौनाहुम बिल हसनात व सय्यात लअल्लहुम यरजिऊन, और हमने उनको आजमाया। बलौनाहुम आजमाया, इम्तिहान लिया, इम्तिहान की भट्टी में उनको डाला। और ये फरमाया कि ये जो आजमाइश होती है ये हसनात के ज़रिए भी होती है, सय्यात के ज़रिए भी होती है, यानी अच्छे हालात के ज़रिए भी होती है और बुरे हालात के ज़रिए भी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला खूब नवाजता है और तरह तरह की नेमतों की बारिश हो जाती है, इसमें भी आजमाइश है। इसमें आजमाइश क्या होती है कि जो नेमतें मिल रही हैं उस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो कुछ मिल रहा है अल्लाह के फजल से मिल रहा है, हमारा कोई उसके ऊपर हक नहीं है अगर अल्लाह न दे। आदमी समझता है कि मैं बहुत ही तजर्बाकार हूँ और मैंने अपने इल्म के बूते पर ये हासिल किया, अगर अल्लाह की तौफीक ना हो कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह देता है, देकर भी आजमाता है, लेकर के भी आजमाता है, अच्छे हालात के ज़रिए भी आजमाता है और बुरे हालात के ज़रिए भी आजमाता है। जब आजमाइश होती है, मुश्किलात आती है, तो आजमाइश उस वक्त, इम्तिहान उस वक्त ये है कि हम सब्र करते हैं कि नहीं करते हैं। तो एक तरफ सब्र है और एक तरफ शुक्र है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अजबन ले अमरिल मोमिन वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लहू, मोमिन का मामला बड़ा अजीब व गरीब है और ये मामला मोमिन के अलावा किसी का नहीं है। अगर उसे कोई नेमत मिलती है तो वो शुक्र करता है तो वहाँ भी अजर मिलता है, और अगर कोई मुसीबत आती है तो सब्र करता है, वहाँ भी अजर मिलता है। दोनों सूरतों में आजमाइश है। अगर नेमत मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल और एहसान, मेरी क्या हैसियत, वो अगर न देना चाहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये अल्लाह का फजल है। तो शुक्रगुजारी, एहसान मंदी, फिरोतनी, खाकसारी ये पैदा होती है। और अगर मुसीबत आ गई, रोज़ी कुशादा होने के बजाय तंग हो गई, किसी अजीज़ का इंतकाल हो गया, कोई चीज़ छीन गई, तो मोमिन क्या कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की तरफ हमको पलट के जाना है, सब्र करता है। तो हमने उनको आजमाया, हसनात के ज़रिए भी, अच्छे हालात के ज़रिए भी व सय्यात, बुरे हालात के ज़रिए भी। और ये आजमाइश क्यों थी, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये लौटें, तौबा करें, अल्लाह की तरफ पलटें, अल्लाह से दूर हो गए हैं। आजमाइशें आती हैं कि आदमी नज़र सानी करे, अपनी इस्लाह करे, अपने रवैये को ठीक करे, अल्लाह की तरफ वो रुजू हो, इनाबत हो। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन वरिसुल किताब, फिर ऐसा हुआ कि इनके बाद दूसरा जो गिरोह आया वो बड़ा नाखलफ था, बड़ा नालायक था, नाहंजार था। वो किताब के वारिस तो हुए, तौरेत के वारिस तो हुए, लेकिन उन्होंने तौरेत का हक़ नहीं अदा किया। क्या करते थे, याख़ुज़ूना अरज़ा हाज़ल अदना, ऐ मताअद दुनिया, दुनिया का मता हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए वो अल्लाह की किताब का भी सौदा करने लगे, दुनिया परस्ती का शिकार हो गए। और जब उनको समझाया जाता तो क्या कहते, व यक़ूलूना सयुग़फ़रु लना, कि हाँ गलती हो गई, अल्लाह हमको माफ़ करेगा, अब ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इनका हाल क्या है, व इन यअतिहिम अरज़ुन मिस्लुहु याख़ुज़ुहु, फिर अगर उसी तरह के मौका मिल जाए, चांस मिल जाए, फिर ले लेंगे। तौबा सच्ची नहीं है, अगर तौबा सच्ची हो दोबारा वो गुनाह आदमी नहीं करता है। गौर करने की चीज़ है कि जो जो खराबियाँ पैदा हुई यहूदियों के अंदर, अहले किताब के अंदर, वो तमाम खराबियाँ उम्मत मुस्लिमा के अंदर मौजूद हैं, इनके उलमा के अंदर भी मौजूद हैं। आज भी फतवे बिकते हैं, देख करके, सूरत देख करके फतवे दिए जाते हैं। जो खराबी उनके उलमा में थी आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर भी मौजूद है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यहूद व नसारा जिन जिन गुमराहियों में मुब्तला हुए हैं उन तमाम गुमराहियों में मेरी उम्मत भी मुब्तला होगी।
तमाम बुराइयां पैदा होंगी। देखिए जो जो चीज़ आ रही है सब आईने की तरह आज हमारे सामने है। तो ये दुनिया परस्ती का शिकार हो गए। अलम यूखज़ अलैहिम मीसाकुल किताब, क्या किताब इलाही का मीसाक इनसे नहीं लिया गया था, अहद नहीं लिया गया था, वादा नहीं लिया गया था? क्या वादा था? अल्ला यक़ूलू अलल्लाह इल्लल हक़, वादा ये लिया गया था कि अल्लाह की तरफ कोई गलत बात मंसूब नहीं करेंगे। तौरेत के हवाले से जो बात होगी सही होगी, जो भी रहनुमाई होगी वो सही होगी। लेकिन ये क्या करते थे? दुनिया हासिल करने के लिए लोगों के मन के मुताबिक फतवा दे देते थे। वो कहते थे यही तौरेत का हुक्म है। आज सूरत हाल क्या हो गई है? खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फ़क़ीहान हरम बेतौफ़ीक़। आज कुरान की मनमानी तावील हो रही है, तरह तरह के फतवे दिए जा रहे हैं और अहकाम इलाही का कितमान हो रहा है, उससे छुपाया जा रहा है। जो चीज़ वहाँ थी वो चीज़ यहाँ भी मौजूद है। तो इनसे ये वादा लिया गया था अल्लाह यक़ूलू अलल्लाह इल्लल हक़, अल्लाह की तरफ हक़ के सिवा कोई गलत बात मंसूब नहीं करेंगे। अल्लाह के हवाले से, किताब अल्लाह के हवाले से कोई गलत बात नहीं कहेंगे। वह दरसू माफ़ी है, और खूब अच्छी तरह से उन्होंने पढ़ा था जो कुछ किताब इलाही में है। दरसुन का लफ्ज़ आमतौर से बोला जाता पढ़ने के लिए, लेकिन असल जो माना है दरसुन का, उसका माना है रगड़ना। जैसे कोई निशान हो, रगड़ के आप मिटा दें तो उसका मतलब हुआ कि दरसता हो, आपने उसको मिटा दिया। तो आम तौर से देखिए तरीका ये था कि जब कोई चीज़ पढ़ी जाती थी तो ऐसे पढ़ी जाती थी ना, उंगली रख करके, और जब बार बार उंगली फिराएंगे तो वो मिटेगा कि नहीं मिटेगा। इसका मतलब अच्छी तरह से पढ़ना। इतना पढ़ा कि वो घिस गया, मिट गया, तो दरसुन का मतलब होता अच्छी तरह से पढ़ना। तो इनका हाल ये था कि किताब इलाही में जो कुछ है अच्छी तरह से पढ़ा था, उसके बाद किताब के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। इसके बावजूद जानबूझ करके, एक तो लाइल्मी में कोई बात हो जाए, ज़्यादा संगीन बात यह है कि जानबूझ करके ये बात हो, आलिम की तरफ से ये बात हो, मुफ्ती की तरफ से ये बात हो। तो फरमाया कि इनसे अहद लिया गया था कि अल्लाह की तरफ गलत बात मंसूब नहीं करेंगे। वह दरसू माफ़ी है, अच्छी तरह से पढ़ा जो कुछ उसमें था किताब इलाही में। वह दारुल आखिरत खैरुल लिल्लज़ीन यत्तक़ून, और आखिरत का घर तो बेहतर है उनके लिए जो मुत्तक़ी हैं। जिनके अंदर तक़वा है वो दुनिया की तरफ आँख उठा के नहीं देखते हैं, वो आखिरत की तरफ देखते हैं। दुनिया के नफ़ा के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करते हैं। उनके दरवाज़े पे लिखा हुआ है इस घर में बहुत कम है, अब आमद व रफ्त उसकी, दुनिया की तरफ हमने दीवार उठा ली है। दुनिया के लिए यहाँ जगह नहीं, आखिरत के लिए यहाँ जगह। दुनिया को तरजीह नहीं देते हैं, आखिरत को तरजीह देते हैं। आखिरत का घर बेहतर है उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं। अफला ताक़िलून, तुम गौर नहीं करते, सोचते नहीं, अल्लाह की किताब को पढ़ते भी हो और अपनी आक़िबत को बर्बाद करते हो, अपनी आखिरत को तबाह करते हो, दुनिया के पीछे भाग रहे हो। वल्लज़ीन युमस्सिकून बिल किताब व अक़ामुस्सलाह इन्ना ला नुज़ीउ अजरल मुस्लिहीन। अल्लाह ताला ने यहाँ अपनी एक सुन्नत बयान की है। जो लोग किताब इलाही को मजबूती से थामते हैं, यानी नमाज कायम करते हैं। यहाँ वाव तफसीर के लिए, कभी कभी वाव तफसीर के लिए आता है, अत्फ के लिए नहीं आता है। वलम्मा बलगा अशुद्धहु व बलगा 40 सनतन, जब वो पुख्ता उम्र को पहुँच गया, यानी 40 साल का हो गया। 40 साल की उम्र ये एक पुख्ता उम्र होती है। 40 साल के बाद नबूवत मिली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 साल की हुई तब आपको नबूवत मिली है। तो 40 साल की जो उम्र होती है एक पुख्ता उम्र होती है। वहाँ भी वाव तफसीर के लिए, यहाँ भी वाव तफसीर के लिए है। अब आप देखिए, वल्लज़ीना युमस्सिकून बिल किताब व अक़ामुस्सलाह, जो लोग अल्लाह की किताब को मजबूती से थामते हैं, यानी नमाज कायम करते हैं। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई किताब इलाही को मजबूती के साथ पकड़ता है तो उसकी अलामत यह है कि वह नमाज कायम करेगा। अगर नमाज नहीं कायम करता है तो उसने किताब इलाही को मजबूती से थामा नहीं।
अल्लाह की किताब को मजबूती के साथ थामने का लाजमी नतीजा इकामत सलात है, अलामत है, ये पहचान है। ये ज़बान से सब कह सकते हैं कि हम कुरान के हामिल हैं, हम तौरेत के हामिल हैं, हम तमस्सुक बिल किताब करते हैं, लेकिन कुरान ने एक कसौटी दे दीजिए, एक पैमाना दे दिया है। वाकई अगर तुम किताब इलाही के हामिल हो तो इकामत सलात तुम्हारी ज़िंदगी में नज़र आनी चाहिए। और इकामत सलात का मतलब क्या है? इकामत सलात का मतलब ये है कि नमाज उस तरह से पढ़ी जाए जिस तरह से नमाज पढ़ने का हक़ है। पाबंदी के साथ नमाज पढ़ी जाए, वक्त का लिहाज किया जाए, जमात के साथ नमाज पढ़ी जाए और खुशू और खुजू के साथ दिल लगा के नमाज पढ़ी जाए, ताकि नमाज का असर हमारी ज़िंदगी पर ज़ाहिर हो। अगर नमाज ठीक से कायम हो जाए तो पूरा दीन कायम हो जाएगा। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं है, नमाज दीन का बुनियादी सुतून है। मन अकामहा अकामत दीन व मन हदमहा हदमत दीन। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को ज़ाया कर दिया उसने दीन की इमारत को गिरा दिया। किताब इलाही को मजबूती से पकड़ने की अलामत क्या है? इकामत सलात, पहचान है ये। पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने का मतलब ये है कि सिर्फ रमज़ान में नमाज न पढ़ जाए। ऐसा ना हो कि रमज़ान में नमाज पढ़े, रमज़ान गया नमाज भी चली गई। नमाज तो हमेशा पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है, कैसा भी मौसम हो। पाँचों वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ना है। और जो आदमी दिल लगा के 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा उसकी ज़िंदगी में नेकियों की बहार आ जाएगी। नमाज तो नेकियों का सरचश्मा है। ठंडक की रात में फजर के वक्त जो अपना बिस्तर छोड़ करके नमाज पढ़ने के लिए आएगा, इसका मतलब उसके दिल में अल्लाह का डर है, वरना वो अपना बिस्तर छोड़ के कैसे आएगा? जब अल्लाह का डर है तो अल्लाह की इताअत करेगा, फरमाबरदारी करेगा, दीन के ऊपर अमल करेगा। तो कुरान ने इस आयत करीमा में एक अलामत और एक कसौटी दे दी है, वल्लज़ीना युमस्सिकून बिल किताब व अक़ामुस्सलाह। जो लोग अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ते हैं, तमस्सुक बिल किताब, वो क्या करते हैं? नमाज कायम करते हैं, नमाज के पाबंद होते हैं। नमाज उनकी ज़िंदगी का जुज़ है। अगर जमात छूट जाए तो बेचैन हो जाते हैं, उनका दिल मस्जिद में अटका रहता है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जिस आदमी को देखो कि वो नमाज का पाबंद है और मस्जिद में बराबर आता, फशहदू लहू बिल ईमान, गवाही दे दो कि सच्चा मोमिन है। सच्चा मोमिन है वो, नमाज का पाबंद है, मस्जिद में बराबर आता है, पहली सफ़ में खड़ा होता है, तकबीर तहरीमा से नमाज पढ़ता है, मोमिन है वो, उसके ईमान की अलामत है। इस आयत को याद रखिए, वल्लज़ीना युमस्सिकून बिल किताब व अक़ामुस्सलाह। जो लोग किताब इलाही को मजबूती से थामते हैं यानी नमाज कायम करते हैं, वो कौन लोग हैं? उलाइका हुमुल मुस्लिहून। वही लोग मुस्लिह हैं, वही लोग नेक हैं, वही अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। और इन्ना ला नुज़ीउ अजरल मुस्लिहीन, और ऐसे नेकूकारों का अजर हम ज़ाया नहीं करेंगे। एक जुमला यह महज़ूफ़ है, वल्लज़ीना युमस्सिकून बिल किताब व अक़ामुस्सलात इन्ना ला नुज़ीउ अजरल मुस्लिहीन। दरमियान में एक जुमला है, वल्लज़ीना युमस्सिकून बिल किताब व अक़ामुस्सलात उलाइका हुमुल मुस्लिहून व इन्ना ला नुज़ीउ अजरल मुस्लिहीन। जो लोग किताब इलाही को मजबूती से थामते हैं यानी नमाज कायम करते हैं, यही मुस्लिह लोग हैं, यही नेक लोग हैं। ऐसे लोगों का अजर हम ज़ाया नहीं करेंगे, पूरा पूरा बदला देंगे, उनका पूरा पूरा अजर अल्लाह ताला के यहाँ रखा। इसमें एक इशारा है कि ये यहूदी कहते हैं कि हम अल्लाह की किताब को मजबूती से थामे हैं, हालांकि अगर ये अल्लाह की किताब को थामते तो नमाज की पाबंदी करते, नमाज तो ये पढ़ते ही नहीं, जो अलामत है वो तो गायब है। तो कैसे ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने अल्लाह की किताब को मजबूती से थामा है? ये तो इकामत सलात पर कायम ही नहीं है, नमाज कायम ही नहीं कर रहे हैं, नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे हैं। तो उनकी तरफ इशारा है कि अगर तुम अल्लाह की किताब के हामिल होते, मजबूती से थामते, तो नमाज की पाबंदी करते। और आज देखिए हमारी उम्मत का हाल ये हो गया है कि बहुत बड़ी तादाद वो अल्लाह की किताब पर ईमान का दावा तो करते हैं और अल्लाह की किताब के लिए जान भी देने के लिए तैयार है, लेकिन नमाज की पाबंदी के लिए तैयार नहीं है।
ये बात सच है कि जानो दिल से मस्जिदों पर तो हम निसार हैं, लेकिन नमाज का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं। मस्जिद के ऊपर आँच आ जाए जान दे देंगे, लेकिन 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कोई वक्ती काम है तो उसके लिए तैयार हो जाते। यहाँ तो मुसलसल कुर्बानी चाहिए ना, ज़िंदगी भर कुर्बानी चाहिए, जब तक ज़िंदगी है तब तक कुर्बानी चाहिए, इससे भागते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप देखिएगा, नमाज और रोज़े में अगर मुआजना करें तो रोज़ा रखने वालों की तादाद ज़्यादा है, नमाज पढ़ने वालों की तादाद कम है। रोज़ा रखने वाले बहुत से लोग रोज़ा रख लेते हैं, उसकी वजह क्या है कि रोज़ा तो साल भर में एक ही महीना है ना, और नमाज तो ज़िंदगी भर पढ़ना है। तो अगर कोई ऐसा काम हो जो थोड़ा मुख्तसर पीरियड के लिए हो तो उसके लिए तैयार हो जाते हैं। मुसलसल इबादत करना, मुसलसल इताअत करना, इससे जो है वो घबराते हैं। तो फरमाया कि ऐसे लोग नेक हैं, हम उनकी नेकी को ज़ाया नहीं करेंगे, उनके अजर को ज़ाया नहीं करेंगे। वइज़ नतक़नल जबल फ़ौक़हुम कअन्नहु ज़ुल्लतुन, और याद करो जबकि पहाड़ को हमने झुका दिया था उनके ऊपर, ऐसा लगता था कोई साइबान है, कोई छत है उनके ऊपर, एक छतरी आ गई। इससे पहले उसका जिक्र आया है कि जब उनसे अहद लिया जा रहा था कोहे तूर के दामन में, तो पहाड़ जो है बिल्कुल उनके ऊपर मुअल्लक़ हो गया था, ताकि उनको अल्लाह के जलाल और अल्लाह की अज़मत का एहसास हो जाए। किससे तुम मुआहिदा कर रहे हो, कितनी बड़ी ज़ात है, कितनी ताकतवर है, उसका तुमको ख्याल रखना होगा। वज़न्नु अन्नहु वाक़िउन बिहिम, वो तो समझ रहे थे गिर जाएगा उनके ऊपर, दब जाएंगे। और हमने कहा था खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा वज़कुरू मा फ़ीहि, कि जो हमने तुमको दिया है, जो किताब हम दे रहे हैं, मजबूती से थामो, हक अदा करो। वज़कुरू मा फ़ीहि, जो कुछ इसके अंदर है उसको याद करते रहो, पढ़ते रहो, नसीहत हासिल करते रहो। लअल्लकुम तत्तक़ून, अल्लाह के गज़ब से बचने का यही रास्ता है, अज़ाब जहन्नम से बचने का यही रास्ता है, अल्लाह की पकड़ से बचने का यही रास्ता है। तो जिस तरह से अहले किताब से अहद लिया गया था, उसी तरह से हमसे अहद लिया गया है। उनको तौरेत का हामिल बनाया गया था, हमको कुरान का हामिल बनाया गया था। और अल्लाह ने हमसे ये अहद लिया है कि अल्लाह की इस आखिरी किताब को मजबूती से थामो, इसको पढ़ते रहो, नसीहत हासिल करते रहो, और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को संवारते रहो, इसके पैगाम को आम करते रहो, तभी अल्लाह के गज़ब से बच पाओगे। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह की पकड़ से तुमको कोई बचा नहीं पाएगा। तो ये जो कुछ भी सरगुज़श्त यहूदियों की, अहले किताब की हमारे सामने आ रही है, ये हमारे लिए एक आईना है, और हमको अपना चेहरा इसके अंदर देखना चाहिए कि ये ख़राबियाँ कहीं हमारे अंदर तो नहीं पैदा हो गई। अगर पैदा हो गई है तो उनकी इस्लाह करनी चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। उसके बग़ैर अल्लाह की रहमत नहीं मिल सकती है, अल्लाह की ताईद नहीं मिल सकती है। और जब तक अल्लाह की ताईद नहीं मिलेगी, इज़्ज़त और क़द्र व मंज़िलत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह से दुआ है कि हमें अपना एहतिसाब की तौफ़ीक़ दे और किताब इलाही का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ दे, इक़ामत सलात की तौफ़ीक़ दे। आमीन। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।